सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश का कोई मानव जाति के ऊपर या कोई भूकंपों की स्थिति या कोई टॉर्नेडोज सुनामी जैसी स्थिति इस वर्ष कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस आना। दोस्तों वंदे मातरम। सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश जो कि हर वर्ष ये स्थिति बनती है जून या जुलाई के आसपास। इस बार थोड़ा सा इवेंट जल्दी होने वाला है और ये जो पैरामीटर्स होते हैं इन्हीं से ही एक मेदिनी ज्योतिष ये डिसाइड करता है कि उस समय बारिशों का क्या हाल होने वाला है अपने देश में और पूरे विश्व में, और क्या अगर सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं तो क्या इसका कोई मानव जाति के ऊपर कोई और प्रभाव तो नहीं कर पड़ने वाला है, या कोई भूकंपों की स्थिति या कोई टॉर्नेडोज सुनामी जैसी स्थिति या बारिशों का रूप क्या होगा उस समय। अब जैसे इस वर्ष सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जो प्रवेश करेंगे, स्क्रीन पर कुंडली दी हुई है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस। थोड़ा सा वीडियो मैं टेक्निकल तरीके से लंबा लेके जाऊंगा क्योंकि कुछ ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी हैं, वो ये सीखना भी चाहते हैं कि मेदिनी ज्योतिष से प्रेडिक्शंस कैसे की जाती हैं। तो वो कॉम्बिनेशन में आप लोगों को अभी बताऊंगा भी, और ये भी बताऊंगा कि पूरे विश्व में किन किन कंट्रीज, किन किन राज्यों में, किन किन सिटीज़ में प्रभाव पड़ने वाले हैं। पहले तो हमें ये मान के चलना होगा कि ये जो स्थिति अभी बनी हुई है, बारिशों का ऐसा रूप, ऐसा बवंडर और बादल फटने की घटनाएं जितनी पहले नहीं देखी गई हैं, उससे बहुत ज़्यादा घटनाएं अचानक ही हम लोगों को देखने को मिलेंगी। और ये जो सिलसिला है 22 जून 2025 से शुरू हो जाएगा। अब देखिए, थोड़े से अगर विश्लेषण की बात करें तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि लगन कौन सा आया है। लगन आया है मिथुन लगन, ड्राई राशि कहा जाता है मिथुन राशि को, और साथ में नवमांश कुंडली निकल कर आ रही है मीन राशि की, वाटरी साइन, जल को प्रभावित करना। और लगन में गुरु और बुध दोनों का चले जाना जो कि दिग्बली हैं। बुध को तूफान का देवता कहा जाता है और गुरु को आकाश तत्व ग्रह कहा जाता है। और गुरु कहाँ चले गए हैं? आर्द्रा नक्षत्र में। अब जिस कार्य के लिए सूर्य आगे बढ़ रहे हैं उसी कार्य के लिए गुरु भी उनका सहयोग दे रहे हैं। गुरु का सूर्य के साथ चले जाना आर्द्रा में मतलब चीज़ों का थोड़ा सा बड़ा हो जाना। और अगर हम बुध की भी स्थिति का यहाँ पर आंकलन करें तो बुध यहाँ पर पुनर्वसु जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, मतलब आकाश तत्व और भी ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, और लगन भी अगर हम देखें, लगन आप देखिए दिया हुआ है 18 डिग्री का, और ये भी राहु के ही आर्द्रा नक्षत्र का है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर राहु का 9th हाउस में चले जाना, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो कि देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है। वो ये नक्षत्र, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, देवगुरु बृहस्पति मतलब आकाश तत्व को प्रभावित करते हैं। अब पूर्वा भाद्रपद में राहु का चले जाना, और राहु की ही बेसिकली यहाँ पर राहु के आर्द्रा नक्षत्र की ही बात हो रही है, और यही राहु लगन को देख रहा है। मतलब क्या कर रहा है कि चीज़ों को इसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। आप मेरे पुराने भी वीडियो देखेंगे जो एजुकेशन वीडियोस दिए गए हैं, जिसमें मैंने बार बार कहा है कि जब भी राहु किसी प्लेनेट के साथ चले जाते हैं, एसोसिएशन या दृष्टि देते हैं, पंचम, नवम या सप्तम दृष्टि, तो उन चीज़ों को बड़ा कर देते हैं। प्रेडिक्शन भी दूंगा मैं, पहले हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। माना कि लगन में मिथुन राशि है, ड्राई साइन है। चंद्रमा को भी अगर हम देखें तो मंगल की राशि में बैठे हैं,
ये एक ड्राई साइन है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि चंद्रमा और शुक्र साथ में भरनी नक्षत्र में बैठे हैं, मेष राशि में ही। अब डिपेंड करता है कि मेष राशि का प्रभाव ज़्यादा होगा ड्राई साइन का, या चंद्र शुक्र जो इकट्ठे चले गए हैं और दोनों ही वाटरी प्लैनेट हैं, जलीय प्लैनेट्स कहा जाता है इन्हें, इकट्ठे हो गए हैं। और कौन से? भरनी नक्षत्र, शुक्र के ही नक्षत्र। शुक्र मीन जल तत्व प्लैनेट, जल का प्लैनेट। तो सोचिए, ये जो मेष राशि है इसके प्रभाव को कम कर दिया जाएगा। हम चंद्र शुक्र के प्रभाव को ज़्यादा लेकर चलेंगे। अब हम शनि देव जी को तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब भी कुछ एग्जीक्यूशन करना होगा उनके रोल के बिना हो ही नहीं सकता। शनि देव जी का रोल यहाँ पर देखिए, 10th हाउस में बैठे हैं, जल की राशि में बैठे हैं, मीन राशि में। तीसरी दृष्टि वृषभ राशि के ऊपर, अर्धी साइन पृथ्वी राशि के ऊपर। एंड इनकी सप्तम दृष्टि कन्या राशि, जो कि पृथ्वी साइन हुआ फिर से। और 10वीं दृष्टि धनु राशि के ऊपर, जो कि फायरी अग्नि राशि हुई। तो आप सोचिए कि पृथ्वी राशि के ऊपर और अग्नि राशि के ऊपर। अब हम इसके मायने निकालेंगे कि मायने क्या निकल कर आते हैं, क्योंकि नवांश कुंडली में भी राहु मंगल बुध का साथ में चले जाना, 4th हाउस जनता को कष्ट होना, और शनि चंद्रमा का कन्या राशि अर्थ साइन में चले जाना, और धनु राशि जो कि गुरु सूर्य केतु का 10th हाउस में, और लगन कुंडली में भी अगर हम देखें तो अंगारक योग का यहाँ पर निर्माण हो चुका है जून के 2nd वीक से। और ये जो स्थिति चलेगी 28 जुलाई 2025 तक, जो ये बता रही है, जो जिस तरह का प्रभाव दिखाई दे रहा है कि शनि देव जी का धनु राशि अग्नि राशि को प्रभावित करना, मतलब कि जितने भी विश्व के शहरों के या कुछ देशों के जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्री क्षेत्र, समुद्र के जो किनारे हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपन, समुद्र का जल शहरों में प्रवेश करना, जो भी मौसम वैज्ञानिक हैं उन्हें मौका तक नहीं मिलेगा विचार करने का, उनके विश्लेषण फेल हो जाएंगे, और अचानक ही 2 या 4 घंटे पहले ही ऐसी उनके पास खबर आएगी उनके विश्लेषण के द्वारा कि बहुत बड़ा सुनामी शहरों को हिट करने वाला है। लेकिन आप सोचिए, बड़े बड़े शहरों को क्या आप 3 या 4 घंटों में खाली करवा सकते हैं? जी नहीं, नहीं करवा सकते हैं। और शनि देव जी का धनु राशि को प्रभावित करने का अर्थ ये भी है कि समुद्र के जो सेंटर पार्ट होगा उसमें ज्वालामुखी विस्फोट होना समुद्र के अंदर, और समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी पहाड़ियों का जन्म लेना पहाड़ियों का। और जब ये वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होंगे तो ये एक बहुत बड़े भूकंप का केंद्र भी बनेंगे। भूकंप का जो केंद्र बनेगा समुद्र के सेंटर के भाग बनेंगे, और जो वहाँ पे वाइब्रेशन पास होगी, विश्व में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहेगा जहां पर भूकंप के झटके महसूस नहीं होंगे। अर्थात पूरे विश्व में भूकंप के झटके किसी क्षेत्र में कम, किसी में बहुत ज़्यादा। आज हम वही विश्लेषण करेंगे कि कहां पर झटके ज़्यादा रहेंगे, इसकी मैंने लिस्ट भी बना रखी है। एंड इसके साथ साथ क्योंकि हम बुध देव जो कि लगन में बैठे हैं, तूफान का देवता कहा जाता है, दिग्बली हैं, सूर्य के साथ हैं, राहु की दृष्टि है, आर्द्रा नक्षत्र के लगन में विराजमान हैं, इन्हें अवॉइड थोड़ी नहीं किया जा सकता। और जब भी ये वक्री मार्गी की स्थिति में बीच बीच में होंगे, क्या होगा? टॉर्नेडोज, यूएसए के बहुत सारे राज्यों में अचानक ही टॉर्नेडोज की स्थिति बनेगी। गाड़ियों की गाड़ियां, घरों के घर तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आती है बात कि कौन से क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं और क्या होगा। देखिए, ये तो एक जो सुनामी की जो स्थिति बनेगी, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ एक ऐसे शहर भी होंगे जहाँ पर 20 से
100 फीट के आसपास पानी भरता हुआ नज़र आ रहा है और जो तटीय क्षेत्र होंगे वहाँ से कम 10 से 15 किलोमीटर अंदर तक, शहरों तक पानी ये चला जाएगा। और ये सिम्पटम्स 22 जून 2025 से आप लोगों को दिखने शुरू हो जाएंगे। 28 जुलाई 2025 तक ये स्थिति बनेगी लगातार। उसके बाद भी जब मंगल कन्या राशि में चले जाएंगे, उसके बाद भी ये स्थिति बरकरार रहेगी 13 सितंबर तक। एंड उसके बाद तो हमें मालूम है कि सितंबर में 2-2 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी आने वाले हैं। भारत में भी इस बार ग्रहण दिखाई देंगे। उसके लिए मैं भारत के लिए एक अलग से भी वीडियो देने वाला हूं कि भारत में भूकंपों की श्रृंखला किन राज्यों में, किन क्षेत्रों में होने वाली है। तो आप लोगों को कुछ मैं लिस्ट भी देने वाला हूं और बीच में कुछ और भी अगर मुझे चीज़ें नज़र आएंगी तो मैं आप लोगों को इनका और भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन करता चला जाऊंगा, जिसमें कि ये भी इंडिकेशन दिखाई देंगे आप लोगों को। आप देखेंगे कि अचानक ही बहुत बड़े-बड़े अजगर अचानक ही पृथ्वी में जो टनल्स बनी हुई हैं, जो सुरंगें बनी हुई हैं, इनसे बाहर आते हुए नज़र आएँगे। समुद्री जीवों को आप देखेंगे कि अचानक ही, जैसे कि उत्तराखंड में भी हुआ था, एक त्रासदी हुई थी और वो मैंने प्रिडिक्ट भी की थी, मछलियाँ समुद्र के किनारों पर आना शुरू हो जाएँगी। कुछ एक नदियों में जो जीव-जंतु हैं, जो पानी में रहते हैं, वो नदियों के बाहर क्षेत्रों में अचानक ही खुद अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएँगे। इस तरह के योग बने हुए हैं, जिसमें कि अगर हम शहरों के नाम भी अगर हम लें तो जिसमें कि कनाडा, अर्जेंटीना, अल सल्वाडोर, आइसलैंड, कनाडा का तो मैं विश्लेषण दे ही चुका हूँ, जिसमें कि इक्वाडोर, चिले, टोंगा, फिलीपींस एंड कुछ यूएसए के कुछ राज्य, जापान एंड इंडोनेशिया में बहुत बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों का जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडोनेशिया में कुछ एक क्षेत्रों को वहाँ की सरकारें खाली भी करते हुए नजर आएंगी, जिसमें कि जावा, सुमात्रा, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर वल्केनिक एरप्शन होने के योग बने हैं, जिसमें कि मनाडो सिटी जो कि सुलावेसी आइसलैंड में है, वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी मुखी विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर हम सुनामी की भी बात करें कि कौन-कौन से क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होंगे, ये तो वो क्षेत्र थे जो कि सुनामी और इनमें बड़े भूकंपों के आने के योग बने हुए हैं और जान-माल की हानि होते हुए नज़र आ रही है। इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि अचानक ही बड़े-बड़े समुद्री जहाज़ जो कि जब समुद्र में बहुत बड़ा कंपन होता है, सुनामी आती है, तो जितने भी बड़े-बड़े शिप होते हैं उनको खतरा नहीं होता है, लेकिन बड़े-बड़े शिप्स को ये समुद्र निगलता हुआ भी नज़र आ रहा है कि बड़े-बड़े शिप्स की हानि होगी। शिप्स समुद्रों में डूबते हुए नज़र आएँगे और रास्ता भटक जाएँगे और उन शिप्स को बाद में ढूँढने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, अर्थात कि जल के अंदर समाहित हो जाएँगे। अब सुनामी की अगर हम बात करें आगे कुछ और एरिया में, जिसमें कि जो एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं, वोल्केनिक एरप्शन की तो मैंने बात बता ही दी है, जिसमें कि श्रीलंका, सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इथियोपिया और कुछ अफ्रीका के कुछ भाग, कुछ देश, कुछ राज्य, कुछ शहर एंड चाइना में शंघाई का जो क्षेत्र है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें कि ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े पैमाने पर नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। लॉस एंजेलिस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया एंड जिसमें कि कैलिफ़ोर्निया राज्य की मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें जल भराव का जो योग बना है इस वर्ष में सूर्य के आर्द्र नक्षत्र के
अगर हम विश्लेषण करें तो कैलिफोर्निया राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें कि और अगर क्षेत्रों की बात करें सिंगापुर, साइप्रस, टर्की, सिंगापुर की एक मैं उदाहरण भी देना चाहता हूँ आप लोगों को। आज भी जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है मौसम वैज्ञानिकों का कि सिंगापुर जैसे देश हैं, छोटी कंट्रीज़ हैं, 700 स्क्वायर मीटर का उनका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और वहाँ पर ऐसी सुनामी की कभी स्थिति बनी नहीं। मैं ये दावा करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ में भी इस वर्ष सुनामी जैसी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है और इस वीडियो के माध्यम से एक मेरा मैसेज भी है उन हर देशों के लिए, हर एक उन लोगों के लिए, उन अथॉरिटीज़ के लिए जो समुद्रों में लैंड फिलिंग जिन्होंने करना शुरू कर दी है, समुद्रों का घेराव करना शुरू कर दिया है, बढ़ना शुरू हो गए हैं आगे और सिंगापुर भी उनमें से एक कंट्री है जिसमें कि वहाँ की जो मानव जाति है उन्होंने समुद्र को ही आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, मतलब लैंड फिल करके वहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना शुरू कर दी है। देखिए प्रकृति के बारे में एक बात तय है और समुद्र देव के बारे में कि समुद्र देवता को जब पता चलता है कि उनका क्षेत्र हथियाया जा रहा है, वो छोड़ते नहीं हैं, बख्शते नहीं हैं किसी को, क्योंकि उनको अपना क्षेत्र वापिस चाहिए होता है और इस वर्ष समुद्र देव बहुत बड़ा कोहराम मचाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि बर्फ़ अभी बढ़ने शुरू हो गई है, पृथ्वी ने अपने आप को रिस्टोरेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये भी तो योग बने हुए हैं, इनसे हम नाता नहीं तोड़ सकते इन योगों से। तो आप सोच लीजिएगा कि समुद्र देव बहुत बड़ी भयंकर स्थिति की तरफ इशारा दे रहे हैं और एक मैसेज है सब लोगों के लिए कि लैंड फिल करना बंद कर दें आने वाले समय में, ऐसा कार्य ही ना करें। जो क्षेत्र है जिसमें जो आप कर सकते हैं, जिसकी प्रकृति के द्वारा परमिशन दी गई है, सिर्फ़ उतना ही करें आप। दोस्तों आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो आप मैसेज कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमें लगेगा कि हमें एड्रेस करना चाहिए वो मेरे पास पहुंच जाते हैं और उन्हीं के द्वारा मैं विश्लेषण भी करता हूं और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी थे कि क्या हमारे वेबिनार्स वगैरह ये कैसे रहता है तो ये मेंबर्स ओनली के लिए ही है और मेंबर्स के लिए लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है और स्टॉक मार्केट गोल्ड सिल्वर की जो प्रेडिक्शंस रहती हैं मेंबर्स के लिए उनका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।